हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो हमारे फर्स्ट ग्रेड है उसमें भीमराव अंबेडकर टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी इंदौर में हुआ था। और यह एक महार जाति परिवार में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जो मूलत गांव है वो अम्बेवाड़ा है, रत्नागिरी ज़िले में पड़ता है और ये एमपी में आता है। कौन सा? अम्बेवाड़ी। भीमराव अंबेडकर के जो पिता है वो रामजी मालोजी सकपाल है, जो एक सूबेदार का कार्य करते थे। और भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था और भीमराव अंबेडकर ने 2 शादियां की गई थी। एक तो रमाबाई से शादी की गई थी। इनके देहांत के बाद दूसरी शादी शारदा कबीर से भीमराव अंबेडकर का विवाह हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा या आरंभिक शिक्षा 7 नवंबर 1900 ईस्वी में प्रताप सिंह हाई स्कूल सतारा से प्रारंभ की गई थी। और इसी स्कूल में भीमराव अंबेडकर को प्रथम बार प्रवेश दिया गया था और जिसे वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो भीमराव अंबेडकर का जो प्रवेश 7 नवंबर को हुआ था, जिसे स्कूल प्रवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भीमराव अंबेडकर ने एमए सायाजी यानी सयाजी राव गायकवाड़ से की गई थी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा एमएससी डीएससी और एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया गया था। भीमराव अंबेडकर के जो गुरु है, एक है भगवान बुद्ध, दूसरे गुरु संत कबीर और तीसरे गुरु है पुणे के महात्मा ज्योतिराव फूले। ये भीमराव अंबेडकर के गुरु थे। भीमराव अंबेडकर ने सन 1956 में बौद्धिस्व को ग्रहण कर लिया गया था और भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा कुछ दलित उत्थान प्रयास करने का कार्य किए गए थे, जो दलितों के लिए पहला है साउथ बोरो समिति का गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा सन 1919 में किया गया था और जिसमें आरक्षण पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, जिसमें दलितों के लिए आरक्षण पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। और इस समिति में भीमराव अंबेडकर ने पूर्णतः दलित उत्थान के लिए जोर दिया गया था। दूसरा बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जो जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस सभा का गठन किया गया था। और साथ ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशित भी किया गया था। पहला है बहिष्कृत भारत पत्र, यानी 1927 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। दूसरा, इन्होंने महार वेतन समाप्ति के लिए एक मांग पत्र बनाया गया था। पांचवें नंबर का महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह एक चापदार तालाब की घटना मानी जाती है, क्योंकि यह सन 1927 में महार सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। सवर्ण जातियों के द्वारा दलितों को उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे और साथ ही क्योंकि उसमें सभी जानवर या फिर सवर्ण लोग उस तालाब से पी सकते थे, लेकिन दलित लोग उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। इसलिए महार सत्याग्रह चापदार तालाब पर भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथों से पानी पिया और इस सत्याग्रह को सफल बनाया गया था। दूसरा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। पहला है अम्बा देवी मंदिर में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। दूसरा ठाकुर मंदिर में और तीसरा गणपति मंदिर। गणपति मंदिर हमारे मुंबई में पड़ता है।
भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है वो हमारा है चैत्यभूमि, महाराष्ट्र में पड़ता है। जो वर्तमान में जो चैत्यभूमि है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो महापरिनिर्वाण यानी जिनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर सन 1956 को भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई है, जिसमें से भारत का राष्ट्रीय अंश सन 1916 में लिखे गए थे और मुख्य नायक सन 1920 में यह पुस्तक लिखी गई थी। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा रुपये की समस्या, उद्योग और समाधान सन 1923 में यह पुस्तक लिखी गई थी। यानी शूद्र कौन और कैसे सन 1948 में भी यह पुस्तक लिखी गई थी। गांधी, रनाड़े और जिन्ना ये पुस्तकें भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। भीमराव अंबेडकर को यानी इनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था और ये उच्च बौद्धिस्त्व व्यक्ति थे, जिन्हें भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे संविधान है उनको निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश के कानून व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा कुछ उपाधि भीमराव अंबेडकर को दी गई थी, जैसे हिंदू समाज का लिंकन कहा जाता है। दूसरा, महाड़ का महात्मा भी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और इसे भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा, भारत का मार्टिन लूथर भी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को यानी आधुनिक काल का मनु भी कहा जाता है, जिन्हें मनुस्मृति को दहन करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें यानी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख था। वही वर्ण व्यवस्था दलितों के लिए एक समस्या का कारण बन गई थी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही ये उपाधि ग्रहण की गई थी, जैसे हिंदू समाज का लिंकन, महात्मा का यानी महाड़ का महात्मा, दलितों का मसीहा, भारत का मार्टिन लूथर और आधुनिक भारत का मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर के बारे में ये आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।